देव की। श्री सद्गुरु विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव। वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं कि राम, जो दिख रहा है वो कुछ बना दे, जो भी कुछ है कुचिदानंद ब्रह्म, बिल्कुल और कुछ है नहीं। आत्मा ही चित्त के स्फुरण से ये दृश्यादिक होके दिखाई दे रहा है। जैसे शिल्पी कोई पहाड़ की दीवार पे सोचता है कि इतने सारे दृश्य इसमें हो सकते हैं, इतनी सारी पुतलियां इसमें निकल सकती हैं, तो वो पुतलियां शिल्पी के चित्त में होती है, वो पहाड़ की दीवार पे भी नहीं होती। इस प्रकार शुद्ध चिन्मात्र आत्मा अपने आप में ही स्थित है, उसमें अन्य कुछ हुआ ही नहीं, मगर चित्त संवेदन से, चित्त के स्फुरण से
ये पंचभूतात्मक सृष्टि भी भाषित होती है। संपूर्ण जगत जो दृष्टि का विषय है, जो मन का भी विषय है, जिससे विचार करके भी हम अंदाज लगा सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में, वो वास्तव में है ही नहीं। जो भी कुछ है वो शुद्ध चिन्मात्र आत्मा ही। जब दृष्टि बदल जाए अभ्यास से, तब आत्मदर्शन होता है। जब तक दृष्टि स्थूल है तब तक आत्मदर्शन संभवित नहीं है। शास्त्रों के आधार से महापुरुषों के पास सत्संग करके जब हमें पुरुषार्थ लगाने से दृष्टि मिलती है, जिसे हम ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, आत्मदृष्टि कहते हैं, उस दृष्टि से ये जगत जैसा है वैसा ही वैसा दिखने के बाद भी उसमें आत्मदर्शन होता है। क्योंकि वास्तव रूप से देखें तो दूसरा कुछ बना ही नहीं, अन्य कुछ हुआ ही नहीं। अनंत ब्रह्मा उछलते दिखे तो भी कुछ बना नहीं। लीला को अंतभाग शब्द से मां परमेश्वरी सरस्वती उनकी इच्छा के कारण ले चले। उसके चित्त में था कि मेरा पति परलोक में कहाँ गया, वो मुझे देखना है। तो परलोक देखने की भावना उनकी थी, इसलिए उसको सरस्वती जी ने अनेक लोक लांघ के पहुंचाए और वो भी बता दिया कि अंतभागता में कोई भी अवरोध बीच में नहीं आ सकता। इतने सूक्ष्म है वो, सूर्य के त्रसेण उनके सामने वज्र जैसे, इसकी इतनी सूक्ष्मता है। जैसे सूर्योदय होते, सूर्योदय के त्रसेण छोटे सी जगह होती है तो भी छोटी तिराड़ होती है, छोटा छिद्र होता है, उसमें से अगणित त्रसेण अंदर आ जाते हैं। वो त्रसेणों भी एक एक त्रसेणों वज्र जैसे हैं उनके सामने देखो तो। मीन्स जहां अंतवाहकता है वहां कुछ भी उसे अवरोध नहीं कर सकता। बड़े बड़े पहाड़ सुमेरु जैसे भी उसे रोक नहीं सकते, बड़ी बड़ी दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती, कोई उसे आवृत नहीं कर सकता, उसके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार अंतवाहकता जब प्राप्त होती है तब जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, और जैसे संकल्प होता है वैसे सिद्धि होती है। जब अभ्यास करके वहां तक पहुंचे तब सत संकल्प होता है उसका। सत संकल्प होने के कारण वो जैसा संकल्प करता है वैसा दृश्य उसे भाषित होता है। मगर जब तक ये पांच भूतात्मक शरीर और सृष्टि में सतबुद्धि है, मैं और मेरापन है, वहां तक तो वो सूक्ष्मता का अनुभव नहीं होता, अंतवाहकता का अनुभव नहीं होता। तो चित्त के स्फुरण से चिदाकाश में, शुद्ध आत्मा में, भूताकाश में पंचभूतात्मक सब दृश्यादि दिखाई देते हैं। तो राम जी ने वो सत्य को तो समझ लिया क्योंकि राम है। फिर भी ये विदुरथ की और सिद्ध राजा की युद्ध भूमि में लीला, दो लीला उपस्थित है, वो भी विक्षिप्त हो रही है और बार बार वो मां को पूछते हैं। युद्ध का घोर संग्राम चल रहा है, परस्पर सेना दोनों इकट्ठी हो गई और युद्ध कर रही है। ऐसा भीषण युद्ध हुआ जिसमें योद्धाओं के सिर, धड़, हाथ पैर कटे गए और वहां योद्धाओं के खून की नदी जो बह रही है, नदी का बड़ा प्रवाह जा रहा है, बड़ा वेग जा रहा है, उसमें वो सब सारे अंग जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। इतना भयंकर संग्राम
कि सेनाएं परस्पर बहुत भयंकर युद्ध कर रही है। सिद्ध राजा और विदुर राजा आमने सामने आ गए हैं। कहीं अस्त्र शस्त्र चलाए, एक वरुणास्त्र चलाता है, दूसरा सूर्यास्त्र चला लेता है, सूर्य को रोक ले। कोई मेघास्त्र चलाता है तो मेघ अस्त्र को छिन्न भिन्न करने के लिए दूसरा पवन अस्त्र चलाता है। और पवन अस्त्र, ऐसा मेघ अस्त्र कि जिससे पवन अस्त्र में ऐसा पवन चले कि जिसमें योद्धा उड़ते जाते हैं, पर्वत आदि उड़ते जाते हैं। पर्वतास्त्र चलावे तो योद्धाओं पर पर्वत आगे गिरते हैं। ये आमने सामने परस्पर विरोधाभासी अस्त्र चला रहे हैं। वरुणास्त्र चलाते हैं तो इतने बरसता है पानी कि वहां कोई खड़े न रह सके। वरुणास्त्र सूखा देने के लिए पवन अस्त्र, सूर्यास्त्र, देखिए अग्निस्त्र चले थे, तब तो अग्नि सर्वत्र सही न जाए। तो इस प्रकार के बहुत विध अस्त्र चलते हैं। अस्त्र शस्त्रों के प्रवाह करते करते ये प्रवाह जब होते हैं तब सारी सेनाएं परस्पर और उत्साह से युद्ध करते हैं। सबके चित्त में क्या है कि इस रण संग्राम में मर के स्वर्ग में जाना होता है। स्वर्ग में वहां जाके सुख भुगतना होता है। इसमें एक बात है कि धर्ममय युद्ध करने वाले योद्धाओं को वहां संग्राम में मर के स्वर्ग में जाना होता है। उसके खून के एक एक बूंद में जितने कण धूल के लगते हैं, इतने युगों तक उसको वहां सब भुगतना होता है। हाँ, मगर धर्ममय युद्ध हो गए तो। अधर्म युद्ध में तो नरक की ही गति होती है। यहाँ युद्ध का दृश्य आकाश में से ये देवियां सरस्वती देख रहे हैं और परस्पर संवाद भी चल रहा है। लीला रानी पूछती हैं, माँ सरस्वती उसे जवाब देती है। स्पष्ट रूप से सरस्वती ने बताया है कि यहाँ विदुरथ का पराजय होने वाला है। विदुरथ यहाँ इस संग्राम में मरेगा और सिद्ध राजा की जय होगी। जब कोई ऐसी कड़ी आती है, जैसे विदुरथ ने बर्छी चलाई, जाके सिद्ध के हृदय में ही सीधी लगी, तो लगा कि वो विफल हो गया, वो मर जाएगा। तो लीला कहती है, देखो मेरे पति की जय हो रही है। तब भी माँ कहती है कि नहीं, तो मेरे पति की जय संभवित नहीं है, जय तो सिद्ध की होने वाली है। वहां प्रश्न उत्तर होता है कि इतने सुरवीर होने के बाद भी उसका मृत्यु क्यों संग्राम में होगा। लीला देवी कहती हैं कि जैसे विदुरथ ने मेरी उपासना की, वैसे सिद्ध ने भी मेरी उपासना की। जो वरदान विदुरथ ने मांगा था वो था कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, और सिद्ध राजा ने मांगा था उसमें वो था कि मेरे संग्राम में जय हो, विजय हो। ऐसे ही वशिष्ठ ब्राह्मण ने ही मेरी उपासना करके मेरे पास मांगा था कि ये जो राजा निकला उसका वैभव देख के लगता है कि संसार में राजा से श्रेष्ठ सुखी और कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी ऐसा राजा होता हूँ। चक्रवर्ती राजा होने का संकल्प हुआ। उसने भी मेरे पास यही मांगा था, तो मैं किसी को कुछ नहीं देती। जो जैसे संकल्प करते हैं, उसके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ करके उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी वासना के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जीते हैं वो मोक्ष की भावना करने वाले जितने होते, मोक्ष के अनुरूप पुरुषार्थ करते हैं तो आयु पूर्ण होते। जिस प्रकार उसका मृत्यु निश्चित होता है वैसे मृत्यु होता है, मगर मृत्यु के बाद मोक्ष की इच्छा के कारण उसे मोक्ष मिलता है। मगर संसार की कोई उपलब्धि के लिए अगर कोई उपासना करता है और इसी के अनुसार ही जीवन भर पुरुषार्थ करता है, तो इसने जो सिद्धि के लिए, जो प्राप्ति के लिए साधना की होती है, उसकी वासना बनती है, उसकी स्मृति में वो रह जाता है, उसके स्मरण के अनुसार उसको इस प्रकार की प्राप्ति होती है। तो माँ सरस्वती कहती हैं
कि भाई जिसकी जैसी मांग होती है और उसके अनुकूल पुरुषार्थ होता है, उसको इस प्रकार का ही मिलता है। तो अपने अपने संकल्प के अनुसार जो सत संकल्प हो गए हैं, उस संकल्प के अनुसार प्रमाण प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक जीव की अपनी अपनी सृष्टि रहती है, क्योंकि जैसे जैसे उनके संकल्प होते हैं वैसे वैसे उसे दृश्य दिखाई देते हैं। तो मन रचित ये जगत जीव के अपने चित्त में ही होता है। बाकी आत्मा में जो अदृश्यादिक दिखाई दे रहे हैं वो दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं, भ्रांति ही है। जैसे रस्सी पड़ी है, अंधेरे में किसी को सर्प का भय लगा, इस सर्प है, तो उस भय से वो कांपेगा कि यार सर्प है, सर्प है, सर्प है। भले प्रकार से जब तक उस रस्सी को नहीं जानता तब तक वो भय से कांपता है, भागता है, सब करता है। मगर जब भली प्रकार से वो जान लेता है तब उसका भागना नहीं होता, उसका डर कहाँ जाता है पता नहीं चलता। इसी प्रकार जो भली प्रकार से पुरुषार्थ करके अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानता, चिन्मात्र आत्मसत्ता का अनुभव उसे नहीं होता। जब भले प्रकार पुरुषार्थ करके उसे जानता है तब उसको वो जगत भ्रम नहीं होता। बाकी जगत भ्रम होता ही है, जैसे जैसे संकल्प वैसे वैसे दृश्य। तो याद रखें, हम ये चीज को बराबर ध्यान में रखें कि जैसे हमारे संकल्प होंगे, जैसे हमारे मनोविचार होंगे, वैसे ही हमारा जगत होगा। आयु पूर्ण होते ही ये शरीर छूट जाएंगे, प्राण निकल जाएगा। प्राण पे आरूढ़ होकर पुरुष का उसके संस्कार के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार जाएगी और आगे जाके वो दृश्य देखेगा। तो वो बालक बन के पैदा होता है। पैदा होने के बाद धीरे धीरे उसके पूर्व संस्कारों के अनुसार सब कुछ देखता है कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ मैं बढ़ रहा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे परिवारजन हैं। ऐसे ऐसे करके उसको ये जगत की दृढ़ता होती जाती है। तो याद रखें, जब तक जगत चित्त में भरा है, चित्त में स्फुरित होता है, तब तक जन्मांतरों तक जगत ही भाषित होगा। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है कि जिसमें मनुष्य शास्त्र सम्मत और संत मत के अनुसार पुरुषार्थ करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहे तो जान सकता है। और जब अपना वास्तविक स्वरूप शुद्ध चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है, फिर उसे दूसरे शरीर में जाना नहीं होता है। वो अपने जो निज स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में जो है, वो बिना पुरुषार्थ मिलता नहीं है, उसको प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ करके अपने निज स्वरूप को, स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जिस स्वरूप का न कोई आदि है, न कोई अंत है, न मध्य है। उसमें स्वर्ग की शुरुआत भी कुछ नहीं दिखेगी और प्रलय काल भी कुछ नहीं दिखेगा, तो मध्य तो कहां से दिखेगा? आदि अंत मध्य उसमें और कुछ नहीं, वो तो संलग्न सूत्र है। जैसा है वैसा वैसा सदैव है। महाप्रलय हो जाए तब भी वो वैसा ही वैसा है। महाप्रलय के बाद स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, तब वो अपने आप में ही, अपने आप ही स्थित है। और स्वर्ग की उत्पत्ति काल में भी वो स्वयं ही स्वयं अपने आप में स्थित है। जैसे सहज वायु को चलने से शांत जल तरंग रूप होता है, तरंग उठने लग जाते हैं, तो भी तरंग भी जल ही है। सोम जल शांत जल था, तब भी वो जल ही था। समुद्र और कुछ नहीं था जल के सिवा। तरंग उछले तब भी वो जल ही है, और तरंग फिर लीन हो जाते हैं तभी भी वो जल ही, जल के सिवा कुछ है। इसी प्रकार जब स्वरूप में चित्त का स्पंदन स्फुरता है,
तब स्पंदन के अनुसार दृश्यादि भाषित होते हैं। तब भी ये चिदानंद ब्रह्म आत्मा अपने आप से अपने आप में भरपूर है, परिपूर्ण है, उसके सिवा कुछ बना ही नहीं। ब्रह्म मात्र दृश्यादिक दिखाई देते हैं, भ्रांति से दिखते हैं, वास्तविक नहीं है, याद रखें। तो जैसे जैसे संकल्प उठते जाते हैं वैसे वैसे ही दृश्य बनते हैं। जैसे एक मनुष्य को मनोराज्य चलता है तो उसके मनोराज्य के अनुसार उसकी अनुभूति होती रहती है। उसको जब मनोराज्य टूटता है तब उसको पता चलता है कि ये तो मेरे मन के विचार हैं, मन की आंखों से देखा, वास्तविक में तो कुछ देखा ही नहीं, तो वो सत्य नहीं है। किसी को निद्रा में स्वप्न आता है तो स्वप्न आता है तब कई दृश्य वो देखता है, दीर्घ काल तक का स्वप्न देखता है। स्वप्न में जन्म और स्वप्न में ही मृत्यु, फिर स्वप्न में ही जन्म, तो जन्म जन्मांतर भी इस प्रकार स्वप्न में देखता है। मगर जब तक स्वप्न चालू है तब तक उसको ये मिथ्या की अनुभूति नहीं होती। जब स्वप्न टूटता है तब होता है ओहो, मैं तो सोया था 3.5 हाथ में शरीर लेके इतनी ही जगह में, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ, ये सब क्या देखा मैंने। तब उसे होता है कि ओह, स्वप्न भ्रम था, भ्रांति थी। तो स्वप्न की भ्रांति से जैसे जो भी देखा वो जगते हैं तब झूठा ही था ऐसा निश्चय होता है, वैसे ही जो अज्ञान में दिखता है, जिस दृश्यादिक को अज्ञान में सत्य मानता है, वो ज्ञान होते कुछ होता ही नहीं। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में सर्व रूप से स्थित है। तो विराट ब्रह्म को विचार करके जब मनुष्य देखता है तब उसकी दृष्टि खुलती है। उस दृष्टि से वो परमात्मा आत्मा को, अपने निज स्वरूप को सर्वरूप समझता है। जब ज्ञान होता है, जब बोध होता है, जब आत्मानुभूति होती है, तब दृश्य ब्रह्म सारा निवृत्त हो जाता है। अभी यहाँ जो संग्राम चल रहा है वो दृश्य ब्रह्म, वो लीला को आबेहूब दिखता है। सरस्वती जी कहती हैं कि नहीं, ये भ्रांति मात्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, सत्य तो चिदानंद ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, उसके सिवा और कुछ बना ही नहीं। तीनों काल में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। जो दिखाई देता है वो ब्रह्म से, भ्रांति से दिखाई देता है। तो भ्रांत दर्शन को सत्य मान के जीव सुखी दुखी होते हैं। जैसे लीला एक घोर संग्राम देख के सुखी दुखी होती है। जब विदुरथ राजा के पराजय का समय नजदीक था तब सिद्ध राजा ने ऐसे बाण चलाए, डायरेक्ट दोनों आमने सामने युद्ध चलता था। तो विदुरथ राजा, उसके हृदय में भी छुरी लगी, उसको हाथ पैर सिद्ध राजा ने काट दिए, उसको मस्तक को भी काटा। देखिए ऐसे स्थिति में विदुरथ राजा लड़ रहा था। जितना अहम दृढ़ होता है इतना ये जो हम करते हैं उसका अभ्यास भी अंदर से दृढ़ होता है। जब तक अज्ञान से जगत को सत्य मान के जगत के व्यवहार करते हैं तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। मगर आत्म अभ्यास से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान होते ही हो जाती है। तो एक साथ होता है, ज्ञान होना, अज्ञान की निवृत्ति होना। जब ज्ञान हो जाता है तब सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्व रूपों से एक आत्मा ही भाषित होता है। सारी भ्रांति मिट जाती है। जैसे समुद्र मंथन में ऐसे मंत्राचल को निकाल लो और समुद्र शांत हो जाए, वैसे स्वर्ग की अनुभूति से चित्त शांत हो जाता है, स्फुरण बंद हो जाते हैं।
अब तो युद्ध चल रहा है, आखिरी समय है, तो अब युद्ध में विदुरथ घायल होगा, सेनापति संभल लेगा, तो अब राजा बच सके ऐसे नहीं है। इसलिए राजा को वो ले जाता है अपने महल की ओर। और आगे जो वृतांत है वो देखें। इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होता था। जो अस्त्र सिद्ध चलावे उनको विदुरथ विदारण करे, और जो विदुरथ चलावे उसको सिद्ध विदारण करे। निदान विदुरथ राजा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि राजा सिद्ध का रथ चूर्ण हो गया, और घोड़े भी सब चौपट कर डाले। घोड़े सब खत्म कर दिए, रथ के घोड़ा भी छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया। तब सिद्ध राजा ने रथ से उतर ऐसा अस्त्र चलाया कि विदुरथ का रथ और घोड़े नष्ट हुए। फिर सिद्ध ने विदुरथ का रथ और घोड़े खत्म कर दिए। ढाल और तलवार लेकर युद्ध करने लगे। आमने सामने ढाल और तलवार लेके युद्ध, द्वंद्व युद्ध। फिर दोनों रथवाहक और रथ ले आए, उसके दूसरा रथ ले आए, दोनों रथवाहक युद्ध करने लगे। फिर रथ पे आरूढ़ हुए और युद्ध करने लगे। विदुरथ ने सिद्ध पर एक बर्छी चलाई, जो उसके हृदय में लगी और रुधिर चला। तब उसको देख लीला ने देवी से कहा, हे देवी, मेरे भर्ता की जय हुई है। हे राम जी, इस प्रकार लीला कहती थी कि सिद्ध ने बर्छी चलाई तो विदुरथ के हृदय में लगी, और उसको देख के विदुरथ की लीला शोकवान होकर कहने लगी, हे देवी, मेरा भर्ता है, दुष्ट सिद्ध ने बड़ा कष्ट दिया। हे राम जी, फिर सिद्ध ने ऐसा खड्ग चलाया कि जिससे विदुरथ के पांव कट गए और घोड़े भी न कट गए, पर तो भी विदुरथ युद्ध करता रहा। फिर सिद्ध ने विदुरथ के सिर पर खड्ग का प्रहार किया तो वह मूर्छा खाके गिर पड़ा। ऐसे देख के उसके साथी रथ को गृह में ले आने लगे, तो सिद्ध उसके पीछे दौड़ा कि मैं इसका शीश ले जाऊं, परंतु पकड़ न सका। जैसे अग्नि में मच्छर प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही देवी के प्रभाव से विदुरथ को वह न पकड़ सका। सिद्ध राजा देवी के प्रभाव से विदुरथ को न पकड़ सका। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब सारथी राजा को गृह में ले आया तो स्त्रियां, मंत्री, बांधव और कुटुंबी रुदन करने लगे और बड़े शब्द होने लगे। सिद्ध की सेना टूटने लगी। हाथी घोड़े स्वामी बिना फिरते थे। फिर ढिढोरा फिराया गया कि राजा सिद्ध की विजय हुई। निदान सब ओर से शांति हुई। जब ढंडोरा पिटवाया कि राजा सिद्ध की सब ओर से जय हुई, सर्वत्र शांति हो गई, तब तुरंत युद्ध बंद कर दिया सबने। सिद्ध राजा के ऊपर छत्र होने लगा और सब पृथ्वी का राजा वही हुआ। सारी पृथ्वी का राजा सिद्ध राजा हो गया। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकल के शांत हुआ, वैसे ही सब और शांति हुई। हे राम जी, जब राजा विदुरथ गृह में आया, तब उसकी ओर दूसरी लीला को देख के प्रबुद्ध लीला कहने लगी, हे देवी, प्रबुद्ध लीला में पहली लीला, दूसरी लीला को देखकर प्रबुद्ध लीला, जिसको सरस्वती माँ के साथ जो आई थी, ले आई थी सरस्वती, वो कहती है, हे देवी, यह शरीर से वहाँ क्यों कर जा प्राप्त होगी। उसने तो वरदान आपके पास मांगा कि मैं इसी शरीर से पद्मराजा के अंतःपुर में पहुंच सकूं। मेरा भर्ता विदुरथ पद्म है, उसको वहां जाने का वरदान मिला, तो उसके साथ साथ मैं भी इसी शरीर से उसके पास पहुंच सकूं। अब प्रबुद्ध लीला पूछते हैं कि माँ, इस शरीर से कैसे वहां पहुंचेगी? मुझे तो अपने शरीर को, स्थूल शरीर को वहां रखवा दिया। इसने वरदान मांगा कि इसी शरीर से, स्थूल शरीर से मैं वहां जा सकूं, और आपने तथास्तु कहा। अब वो कैसे इस शरीर से जाएगी? देखिए, बहुत सुंदर बात है।
यह तो भर्ता को ऐसे देख के मृतक रूप हो गई है ये तो अभी मर और नहीं रही राजा है। भी मृत्यु के निकट पड़ा है। राजा मृत्यु केवल के कुछ निकट पड़ा है, कुछ श्वास चल रहे आते लास्ट। जाते हैं। हाँ। देवी बोली, हे लीले, यह जितने जितने आरंभ तू देखती है कि युद्ध हुआ और नाना प्रकार का जगत है, सो सब भ्रांति मात्र है। नाना प्रकार का विभिन्न प्रकार का जगत है वो, और युद्ध हुआ, ये सब जो तुमने देखा वो सब भ्रांति मात्र है, सत्य कुछ नहीं है। और तेरा भर्ता जो पद्म था, उसका हृदय जो मंडप आकाश में था, वही तेरा यह भर्ता, उसके संपूर्ण- मंडप आकाश में उसका हृदय था। संपूर्ण जगत उस स्थित हृदय है। आकाश में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। पद्म राजा के हृदय आकाश में ही ये संपूर्ण तुमने देखा वो जगत वहां स्थित है। पद्म का मंडप आकाश वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप और मंडप आकाश में स्थित है। पद्म राजा का मंडप आकाश वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में, उसके हृदय आकाश में स्थित है। और वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडप आकाश चिदाकाश के और आश्रय वशिष्ठ स्थित है। ब्राह्मण का मंडप आकाश चिदाकाश से आश्रित है, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था। तो वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडप आकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। ये लीले, यह संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्टका में स्थित है। तुमने जो जो देखा आकाश में ही वो आकाश संपूर्ण स्थित है। जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्टका में स्थित है, उसके हृदय में स्थित है। तो ये सब आभास मात्र है। सब आकाश में ही आकाश स्थित है। आकाश किंचन में ही है, आकाश स्थित है, दूसरा कुछ बना नहीं। इससे संपूर्ण जगत छूटता है, पर वास्तव में किंचन भी कुछ वस्तु नहीं। इसलिए इस प्रकार का संपूर्ण जगत छूटता है, मगर वास्तव में किंचन मात्र कुछ भी नहीं है। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। आत्मसत्ता हमेशा अपने आप में ही स्थित है। उस आत्मसत्ता में अहम तुम जगत ब्रह्म से भासता है। आत्मसत्ता में अहम तुम का जो जगत भाषित होता है वो ब्रह्म से भाषित होता है, भ्रांति से दिखता है, उपजा कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। हे लीले, उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में नाना प्रकार के स्थान है और उसमें प्राणी वशिष्ठ आते ब्राह्मण जाते के मंडप आकाश में विविध प्रकार से स्थान है, उसमें प्राणी सब आते जाते हैं और नाना व्यवहार करते और भासते हैं। भिन्न भिन्न व्यवहार करते भाषित होते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि में नाना प्रकार के आरंभ भासते हैं, सो असत रूप है। जैसे स्वप्न वैसे सृष्टि ही में जो भी भाषित होता है वो सब असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप यह है। जगत भी असत रूप है। हे लीले, न यह दृष्टा है और न आगे दृश्य है, सब न यह ब्रह्म दृष्टा है, मात्र न है। आगे दृश्य है, सब ब्रह्म रूप ब्रह्म है। मात्र है। वास्तव में देखो तो सब आत्म रूप है, ब्रह्म रूप है। दिखता है जो देखने वाले का ब्रह्म है, वास्तविक तो कुछ बना नहीं, ब्रह्म मात्र आत्म मात्र ही है। दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी व्यवहार में है। दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी व्यवहार में है। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे है? अब दृश्य नहीं तो दृष्टा कहाँ से होगा? सब असत रूप है। सब झूठा है, सब असत रूप है। इनसे ही तो परम पद है। दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी व्यवहार में है। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे हो? दृश्य ही नहीं तो सब दृष्टा असत कहाँ रूप से? है। सब झूठा है, दृश्य भी झूठा, दृष्टा भी झूठा, हुआ ही नहीं। न दृश्य तो दृष्टा कौन हो सकता है? इनसे हित जो परम पद है, वह उदय अस्त से रहित नित्य इसे याद रखो, जो हित स्वरूप है अपना वो परम पद है, उदय अस्त से रहित है, नित्य अज शुद्ध अविनाशी नित्य अज शुद्ध अविनाशी और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। और अद्वैत रूप वो अपने आप में स्थित है। जब उसको जानता है तब दृश्य ब्रह्म नष्ट हो जब जाता जीव है। उसको जानता है तब उसका दृश्य ब्रह्म निवृत्त हो जाता है, फिर दृश्य ब्रह्म नहीं रहता। हे लीले, दृश्य ब्रह्म से भासता है
दृश्य वास्तव में भ्रांति न से कुछ उपजा है, दृश्य भ्रांति से भाषित होता है, भ्रम से भाषित होता है, वास्तव में कुछ भी हुआ नहीं, और न उपजेगा। न भविष्य में भी होगा, न आज कुछ उपजा है, न आगे कभी कुछ उपजेगा। जितने सुमेरु आदि पर्वत जाल और पृथ्वी आदि तत्व भासते हैं वे सब आकाश रूप है। आहा, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य आकाश रूप है, हुए कुछ नहीं। जैसे स्वप्न सृष्टि प्रत्यक्ष भासती है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, स्वप्न वैसे सृष्टि ही इस प्रत्यक्ष जगत भासती को है, भी जानो। मगर जब जगते हैं तब ओहो कुछ हुआ ही नहीं था, वास्तव में कुछ स्वप्न सृष्टि होती ही नहीं। वैसे जगत आबेहूब दिखता है, तब भी वास्तविक विचार करते कुछ है ही नहीं। हे लीले, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, हे लीले, परंतु उसमें सार कुछ नहीं। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, मगर उसमें सार कुछ भी नहीं है। जैसे केले के खंभे में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही इस सृष्टि में विचार करने से सार कुछ नहीं निकलता। इस सृष्टि में विचार करने से सार कुछ नहीं निकलता। जैसे केले का खंभा दिखता है तो इतना बड़ा, मगर जब उसको खोलने को जाओ तब पत्तियां पत्तियां ही निकलेगी, सार कुछ नहीं निकलेगा। वैसे ही इस भ्रांति में कुछ सार है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। चित्त संवेदन के पूर्ण से वास्ता है, हे चित्त लीले, संवेदन के स्फुरण से ही ये जगत भाषित हो रहा है। ये लीले, तेरे भरता पद्म की जो सृष्टि है सो वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है। तेरे पति पद्म की सृष्टि है, वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है। विदुरथ का जगत पद्म के हृदय में स्थित है। विदुरथ का जो जगत है पूरा पद्म के हृदय में स्थित है। वहाँ तेरा शरीर पड़ा है और वहाँ तेरा राजा शरीर पद्म पड़ा है। का भी शव पड़ा है। राजा पद्म का वहाँ शव पड़ा है और तेरा शरीर भी वहाँ ही स्थित है। हे लीले, तेरे भरता पद्म की सृष्टि हमको प्रदेश मात्र है। हमें ले तो तेरे पति की उस प्रदेश मात्र इतनी ही है। उस प्रदेश मात्र में अंगुष्ठ प्रमाण हृदय हृदय है। कमल है। प्रदेश मात्र में अंगुष्ठ प्रमाण हृदय कमल है। उसमें तेरे भरता का जीवाकाश है। उसमें तेरे भर्ता का जीव आकाश है और उसी में यह जगत फूलता और है। उस जीवाकाश में ही ये जगत स्फुरित होता है। सो प्रदेश मात्र भी है और दूर से दूर भी है। वो प्रदेश मात्र ही है और दूर से दूर भी है। डिस्टेंस नहीं है, फिर भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत दूर है वो, और कोटि योजन पर्यंत है। और वो तो कोटि योजन पर्यंत है। इतना 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 लंबा। मार्ग में वज्रसार की नाई तत्वों का आवरण है। मार्ग में सब तत्वों का आवरण वज्रसार की नाई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबका आवरण बहुत बड़ा है, वज्रसार जैसा, जिसको लांघना बहुत मुश्किल है। उसको लांग के तेरे भरता की सृष्टि है। उस तत्वों का ये पूरा जो बहुत वज्रसार जैसा है, पूरा क्रॉस जब करोगे, उसे लांग जाओगे, तब तेरी भर्ता की सृष्टि है। जहाँ वह शव पड़ा है उसके पास यह लीला जाय प्राप्त हुई। अच्छा, जहाँ वह शव पड़ा है उसके का पास शब्द जहाँ पड़ा है यह लीला जाय प्राप्त हुई। वहाँ ये लीला पहुंची। लीला ने पूछा, हे देवी, ऐसे मार्ग को लांग के वह क्षण में कैसे प्राप्त हुई? और ऐसे दूर 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 जो जगह है, इतना लंबा मार्ग काट के वो वह कहाँ से वैसे कैसे पहुंची? और जिस शरीर से जाना था वह शरीर तो यहीं पड़ा है। और जो शरीर से उसने वरदान मांगा था कि ये शरीर से मुझे जाना है, ये शरीर तो अभी अपने सामने पड़ा है। वह किस रूप से वहाँ गई? फिर वह किस रूप से वहाँ गई? के लोगों ने शरीर तो यही पड़ा है, वहाँ के लोगों ने उसको देख के कैसे जाना, के सो संक्षेप से कहो।
वहाँ के लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने उसको कैसे जाना, क्योंकि उसे पहचाने कैसे फिर, ये शरीर तो यहाँ बड़ा है, किस शरीर से वहाँ पहुंचे और लोगों ने वहाँ के कैसे उसे जाना। देवी संक्षेप में बोली, कहो। हे लीले, इस लीला के वृत्तांत की महिमा ऐसी है जिसके धारे से यह जगत ब्रह्म निवृत्त हो जाता है। बस ये वृत्तांत को तुम अच्छे तरह से समझ लोगे ना तो तुम्हारा जगत ब्रह्म शांत हो जाएगा। उसे मैं संक्षेप से कहती इसलिए हूँ। मैं संक्षेप से तुझे कहती हूँ, हे लीले, जो कुछ जगत भासता है वह सब ब्रह्म मात्र है। जो तुम्हें जगत भाषित होता है वो सब ब्रह्म मात्र है। यह ब्रह्म रूप जगत पद्म के हृदय में फूटता है। ये पद्म के हृदय में ब्रह्म रूप जगत स्फुरित होता है। उसमें विदुरथ का जन्म भी ब्रह्म मात्र है। उसमें विदुरथ का जन्म होता है मगर वो भी ब्रह्म मात्र है। और लीला का प्राप्त होना भी ब्रह्म है। वहाँ लीला का प्राप्त होना वो भी उसका ब्रह्म है। संग्राम भी ब्रह्म रूप है। पूरा संग्राम भी ब्रह्म रूप है। विदुरथ का मरना भी ब्रह्म रूप है। विदुरथ तो मरा नहीं है, और वो भी ब्रह्म रूप है। उसकी ब्रह्म रूप जगत में तुम हम बैठे हैं। उसका ब्रह्म जो जगत का हुआ उसमें तुम और हम बैठे हैं। लीला तू भी और राजा भी ब्रह्म रूप है और मैं सर्वात्मा हूँ। लीला मुझको सदा यही निश्चय तो रहता राजा है। ब्रह्म रूप है मगर मैं सर्वात्मा हूँ, इसलिए मुझको हमेशा ये निश्चय रहता है कि हे लीले, जब तेरा भरता, मुझे स्वरूप का ही निश्चय है। हे लीले, जब तेरा भरता मृतक होने लगा था तब तुमसे उसका स्नेह बहुत था, इसीलिए तू महासुंदर भूषण पहने हुए वासना के अनुसार उसको प्राप्त हुई है। बस बस हे तो लीले, सुंदर भूषण पहने हुई उसकी वासना हो जैसी थी वैसे तुम उसे प्राप्त हुई हो। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर होता है। जब जीव मर जाता है तो स्थूल शरीर पड़ा रहता है, उसका अंतभाग शरीर होता है, सूक्ष्म फिर शरीर होता है। वासना से आदि भौतिक होता है। फिर वासना से आदि भौतिक शरीर दूसरा उपजता है। उसी के अनुसार तेरा भर्ता जब मृतक हुआ, इसके अनुसार तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था। प्रथम उसका वो अंतभाग शरीर हुआ, उससे आदि भौतिक, वो उसका अंतभाग शरीर था, आदि भौतिक हो गया। उसी से वो आदि भौतिक हो गया, पंचभूतात्मक हो गया। और जब आदि भौतिक हुआ तब प्रथम उसको जन्म भी हुआ और मरण भी हुआ। आदि भौतिक हुआ तो प्रथम उसका जन्म भी हुआ मरण भी हुआ। जब तेरा भर्ता मृतक हुआ तब उसको अपना जन्म और कुल लीला का जन्म, माता पिता और लीला के साथ विवाह भाष आए। सब भाषा है मगर ये सब ब्रह्म मात्र है। जैसे तू पद्म की पास आई थी वैसे ही वह सब विदुरथ को भाष आए। जैसे तू पद्म के पास आई थी ना वैसे ही विदुरथ को वैसे ही भाषित हुआ सब। हे लीले, ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा उसमें तीव्र स्पंद होता है वैसे ही सिद्ध होता है। सर्वात्मा है, उसमें जिसका जैसा जैसा तीव्र संवेदन होता है वैसा उसे होकर भाषित होता है। मैं नक्ति रूप चैतन्य शक्ति हूँ। मैं तो ज्ञान रूप नक्ति रूप चैतन्य शक्ति हूँ। मुझको जैसी इच्छा करके लोग पूजते हैं वैसे ही मुझको फल की जैसी प्राप्ति भावना होती है। लेके लोग पूजते हैं वैसे ही फल को वो प्राप्त होते हैं। हे लीले, जैसी जैसी इच्छा करके कोई हमको पूजता है उसको वैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। बस जैसी उसकी इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार कोई मेरी पूजा करता है तब उसको वैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। लीला ने जो मुझसे वर मांगा था कि मैं, लीला ने जो मुझसे वरदान मांगा था कि मैं विधवा न हो और इसी शरीर से भर्ता के निकट जाओ,
लीला ने वो वरदान मेरे पास मांगा था कि मैं विधवा न हूं, मैं इसी शरीर से मेरे पति के पास पहुंचू। जैसी जैसी इच्छा करके कोई हमको पूजता है उसको वैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। लीला देवी के प्रश्न का क्लियर उत्तर कर दिया। जो जैसी जैसी भावना करके हमारा पूजन करते हैं वो उसकी वो भावना के अनुसार का ही फल उसे मिलता है। ऐसे ऐसे दृश्य वो देखते हैं। लीला ने जो मुझसे वर मांगा था कि मैं विधवा न हो और इसी शरीर से भर्ता के निकट जाऊं, और मैंने कहा था कि ऐसे ही होगा, इसीलिए मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको अपना शरीर भास आया और अपने शरीर सहित जहाँ तेरे भर्ता पद्म का शव पड़ा था वहाँ मंडप में वैसे ही शरीर से उसके निकट जा प्राप्त हुई। उसने वरदान वो मांगा था कि मैं विधवा न हो, तो मृत्यु की मूर्छा उसको आई। वो मूर्छा के अनंतर वो वैसा ही शरीर देखने लगी और इसी शरीर से वो पद्म राजा जहाँ उनका शव था वहां उस मंडप में वो पहुंच गई। उसको वही है कि मैं उसी शरीर से यहाँ आई हूँ। हे लीले, उसको यह निश्चय रहा कि मैं उसी शरीर से आई हूँ। बस इसका निश्चय पक्का रहा। निश्चय अगर बदल गया होता तो वो बदल जाता, अगर निश्चय वही रहा, वरदान मैंने मांगा है, देवी ने मुझे वरदान दिया है, इसलिए मैं इसी शरीर से मेरे भर्ता के पास पहुंची। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार वह लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई है वह सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की नाई वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया। पूर्व शरीर के नाई उसकी वासना के अनुसार उसको यहाँ अपना शरीर भाषित हुआ और उसने जाना कि मैं देवी का वर पाके उसी शरीर से आई हूँ। देवी का वरदान पाके मैं उसी जो शरीर मेरा था उसी शरीर से मैं यहाँ आई हूँ। वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की नाई वास्तव में वो अंतवाहक शरीर से ही आकाश में पक्षी की नाई उड़ती उड़ती पहुंची है। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। दिखने में मिली। इससे लीला ने कहा, हे देवी तू कौन है? उसने लीला ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं ज्ञप्ति देवी हूँ, देवी की पुत्री हूँ। ज्ञप्ति देवी की मैं पुत्री हूँ, ऐसा उस देवी ने बताया। और तुझे पहुँचाने के लिए आई हूँ। और तुझे जहाँ जाना है वहाँ पहुँचाने के लिए मैं आई हूँ। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। बस, हे देवी जी मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे राम जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे वो दोनों आकाश में कन्या आगे चली जाती थी, लीला पीछे जाती थी, दोनों आकाश में उड़े इस प्रकार और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गई। चिरकाल पर्यंत वो दोनों आकाश में उड़ती गई। पहले मेघों के स्थान मिले, पहले बादल के स्थान मिले, वायु के स्थान, फिर सूर्य का मंडल, तारामंडल मिले, फिर और लोकपालों के स्थान मिले। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के लोक आए। इन सबको लांग महा वज्रसार के नाय ब्रह्मांड कपाट आया। सबको लांगते जो वज्रसार जैसा ब्रह्मांड कपाट आया वहां पहुंची। उसको भी वो लांग गए। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है। एक मिट्टी का कुंभ लो, उसमें बर्फ डालो, कोई भी कुंभ लो, इसमें बर्फ डालो, उसकी शीतलता बाहर दिखती है, बाहर दिखाई देती है, वो जमती है बाहर। वैसे ही वह ब्रह्मांड से ब्रह्मांड से बाहर निकल गए। कितना अच्छा दृष्टांत दो। कुंभ में बर्फ डाल दो, थोड़ी देर में वो शीतलता उसको बाहर बूंद 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 दिखाई देगी। वैसे ही वो वज्रसार जैसे
ये अवरोध से बाहर निकल गए। उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। आगे उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। इसी प्रकार वह अग्नि, वायु और आकाश इसी तत्व प्रकार आए, अग्नि, उनको भी वायु, लांग गई। आकाश तत्व जो भी आए इस सबको लांग गए। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया। अंत कहीं नहीं, अंत वह उसका कहीं आदि भी नहीं अंत मिला। और मध्य से रहित है। उसका आदि अंत मध्य कोई न था। हे राम जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुड़ उड़ते जावे तो भी उसका अंत न आवे, ऐसे परम आकाश में वह गई और वहां उसको कोटि फिर से। ब्रह्मांड दृष्टि आया। कोटि करोड़ क्या है? कोटि कल्प कल्प पर्यंत कोटि गरुड़ उड़ते कल्प जावे। पर्यंत गरुड़, गरुड़ स्पीड से सबसे ज्यादा स्पीड गरुड़ की होती है। कोटि कल्प पर्यंत ऐसे गरुड़ उड़ते जाए तो भी उसका अंत न आ जिसका पावे। अंत न पावे, ऐसे परम आकाश में वह गई ऐसे परम आकाश में वह पहुंची और वहां उनको कोटि ब्रह्मांड दृष्टि आई। वहां उसको ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भाषित आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी। आहा, वैसे वो सृष्टि आपको नहीं जानती थी। फिर एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गई। ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गई। फिर जैसे चींटियां फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती है। चींटियां को फल पड़ा है तो मुख मार्ग से अंदर प्रवेश कर जाती है ना, वैसे वो दोनों प्रवेश कर गए। उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी। उसमें अनहोनी त्रिलोकी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सहित उन्होंने देखे। उनके भी लोक लांग गई और उनके ब्रह्मा, नीचे विष्णु, और रुद्र के लोग भी वो लांग गई और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांगे। वहां से नीचे और लोकपालों के कई स्थान थे, वो भी देखे उसने। फिर वो भी वे लांग के गए। चंद्रमा, तारा, वायु और मेघ मंडलों को फिर वे लांग चंद्रमा, के तारा, वायु, मेघ मंडलों आदि सबको लांगते लांग के उतरी और राजा के नगर और उस मंडप आकाश में जहाँ पद्म राजा का शव फूलों से ढपा पड़ा था, वहाँ प्रवेश कर गई। इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर ध्यान हो गई, जैसे वो कुमारी कोई जिसको दिखाने के लिए आई थी, वो अंतर ध्यान ऐसे हो गई जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर ध्यान हो जाए। कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर ध्यान हो जाए, वैसे वो घ्नप्ति देवी की पुत्री अपने को बताती थी, वो अंतर ध्यान हो गए। लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि यह मेरा भर्ता है। वहाँ उसने संग्राम किया था, अब सुरमा की गति को प्राप्त हुआ है। ये मेरा भर्ता है, वहाँ संग्राम हुआ था, उसमें वो वीर की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आया है और सोया है और थक कर सोया है, उठाना नहीं है। उसके पास में भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आन प्राप्त हुई है। देवी जी के वरदान से मैं भी यही शरीर से आन प्राप्त हुई, उसके पास पहुंची हूँ। मेरे ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूँ। बड़े आनंद को मैं हे राम जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेके भर्ता के लिए हिलाने लगी। चमर ढोलने लगी वो। जैसे चंद्रमा किरणों से ही शोभा पाता है, वैसे ही उसके उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा। देवी से लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं। थोड़े श्वास बाकी रहे हैं। जब यहाँ से मृतक होके पद्म के शरीर में जावेगा, तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसे जाएंगे? राजा कैसे जानेंगे? वो जानेंगे कैसे? राजा के मंत्री नौकर सब वहां जाके वो पद्म शरीर में उठेगा, तो राजा मंत्री सब उसे कैसे जानेंगे? देवी बोली, हे लीले,
तब मंत्री और नौकर जो होवेंगे उसको द्वैत कलना कुछ न भासेगी। मंत्री यह नौकर क्या किसी को द्वैत कल्पना भाषित ही नहीं होगी, कुछ विचार ही नहीं आएगा। कि यह क्या आश्चर्य हुआ है। ये क्या आश्चर्य हुआ, ऐसा उनको याद भी नहीं आएगा। इस वृत्तांत को तू मैं और अपूर्व लीला जानेगी, बस इस वृत्तांत और को न सिर्फ कोई जानेगा। मैं, तू और वो अपूर्व लीला, नहीं हम जानेंगे और कोई नहीं जानेंगे। क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने। वाह। लीला ने फिर पूछा, हे देवी, अपूर्व लीला जो वहां जाए प्राप्त हुई थी उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है और तुम्हारा उसको वर भी था, तो फिर इस देह के साथ वह क्यों न प्राप्त हुई। इस देह के साथ वह क्यों प्राप्त न हुई, वो तो बताइए। देवी बोली, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और छाया सच झूठ भी कभी इकट्ठा नहीं होते। सच और झूठ भी कभी इकट्ठा नहीं होता, और छाया धूप दोनों एक साथ नहीं जाते। यह आदि नीति है। ये आदि नीति है, आदि नीति के अनुसार ही हमेशा सब कुछ चलता है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता। जैसे जैसे आदि नीति निश्चित हुई है वैसे ही सब कुछ होता है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। हे लीले, जो परछाई में वैताल कल्पना मिटी तो परछाई और वैताल इकट्ठे नहीं होते। हाँ, परछाई में से वैताल की कल्पना मिल गई, इसका अर्थ वो नहीं है कि परछाई और वैताल इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे नहीं होते। वैसे ही ब्रह्म रूप जगत का शरीर उस जगत में नहीं जाता। ब्रह्म रूप जगत का शरीर ये दूसरे जगत में, सूक्ष्म जगत में नहीं जाता, और दूसरे के संकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता। और दूसरे के संकल्प में वो दूसरा है, वो अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और यह और शरीर है। दोनों के शरीर अलग अलग होते हैं, इसलिए वो नहीं जा सकते। वैसे ही राजा के जगत दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ। लीला का संकल्प का शरीर वहां नहीं पहुंच पाया। मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई। मेरे वरदान से वो सूक्ष्म देह से ही वहां पहुंची है। जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई तब उसको उसका सा ही अपना शरीर भी भास आया। बस मृत्यु की इच्छा हुई तब उसके साथ अपना शरीर भी उसे भाषित हुआ। उसका शरीर संकल्प में स्थित था, सो अपना संकल्प उसका वो संकल्प में स्थित था, इसलिए वो गई तो अपना संकल्प भी साथ में ले गई, इसलिए संकल्प में उसको ये शरीर दिखाई दिया है। इससे अपने उसी शरीर से वह गई है, इसलिए वो उसी शरीर से गई है, ऐसा उसको पता है। देखिए, उसने आपको ऐसे जाना कि मैं वही लीला हूँ, और इसने अपने संकल्प के कारण ऐसा जाना कि मैं वही लीला हूँ, मैं उसी शरीर से आई हूँ। आगे का वृत्तांत कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की ओम द्रगोजामये सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिवदनान् मृत्युरुक्षमाब्दतम् 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 सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिवदनान् मृत्युरुक्षमाब्दतम् ओम द्रगोजामये सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिवदनान् मृत्युरुक्षमाब्दतम् द्रगोजामये सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिवदनान् मृत्युरुक्षमाब्दतम् ओम द्रगोजामये सुगंधिवर्धनम उर्वारुकमिवदनान् मृत्युरुक्षमाब्दतम्।